एनिवर्सरी के दिन छोटी सी बात पर पति और पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि पति गुस्से में घर का दरवाजा पटक ऑफिस के लिए निकल गया। पत्नी ने गुस्से में घर पर कांच का शोकेस फोड़ दिया। पत्नी का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने पूरे दिन कुछ ना खाने की ठान ली। वक्त निकलता गया, शाम हुई। पत्नी का गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। उसने सोचा कि शायद उसे ही पहला कदम लेना चाहिए, वरना लड़ाई तो ऐसी है कि बस करते जाओ, जिसका कोई अंत नहीं। पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया, केक और अन्य तैयारियां कर ली। सोचा कि आज पति का वेलकम गिफ्ट और फूलों के साथ करेगी। दरवाजे पर घंटी बजी और पत्नी दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोलते ही अचानक घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। पत्नी अपने रूम में फोन उठाने गई और देखा कि फोन पति के मोबाइल से ही आया है। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने पूछा, जी क्या ये राहुल का घर है? पत्नी ने जवाब में कहा, हाँ जी, ये राहुल जी का ही घर है और मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। वो व्यक्ति फिर कहता है, देखिए आप जल्दी से रेलवे स्टेशन के पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाइए। पत्नी थोड़ी सी घबराहट के साथ बोली, क्यों, क्या हुआ? और मेरे पति का मोबाइल फोन आपके पास कैसे है? तो वो व्यक्ति कहता है, देखिए आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको ना बताए तो गलत हो जाएगा। पत्नी बहुत घबरा गई, मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। बोली, प्लीज बताइए क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, आज शाम आपके पति की कार का एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया गया है, इसलिए आपका यहां होना बहुत जरूरी है। पत्नी कुछ जवाब नहीं दे पाई और उसे चक्कर आने लग गए। अगले ही पल उसे ख्याल आया कि पति तो घर पर ही है। कुछ देर पहले तो उसने दरवाजा खोला था। ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई उसके साथ बेहुदा मजाक कर रहा है। फोन होल्ड पर रखकर वो हॉल में, रूम में, किचन में, इधर उधर सब जगह पति को ढूंढने लगी, लेकिन उसे पति कहीं नहीं दिखा। वो खुद को मुश्किल से संभाल कर वापस फोन की तरफ भागी। सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि जेब में से राहुल जी का पर्स भी मिला है। पुष्टि के बाद पत्नी के हाथ पांव कांपने लगे। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद या उससे ठीक पहले अपने सबसे खास व्यक्ति, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उससे आखिरी बार मिलकर जाता है। पत्नी को ये बात याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फोन एक तरफ उसके हाथ से गिर गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। अचानक बाथरूम से आवाज आई, अरे सुनती हो, चाय बना लो प्लीज, आज तो दिन ही खराब है। पति बोला, आते वक्त फोन और पर्स दोनों चोरी हो गए और ठंड भी लग गई। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने एक साथ कृपा बरसा दी हो। पत्नी अंदर से इतनी भरी हुई थी कि जोर से रो पड़ी। पति बाथरूम से बाहर आकर देखता है और हैरान रह जाता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है, रो क्यों रही हो, क्या हो गया? पत्नी उसे सारी कहानी बताती है और पति के गले लगकर निशब्द हो जाती है। पति मुस्कुराहट के साथ कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन साथी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ऐसी लड़ाई कर लेते हैं जिसका अंत ही नहीं होता। क्या पता आज किसका आखिरी दिन हो। जिंदगी ने इस पत्नी को तो दूसरा मौका दे दिया, क्या पता हमें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। रिश्तों में लड़ाइयां तो होती ही रहती हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि उन लड़ाइयों का हल शांति से कर लिया जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।